हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे दुर्लभ है और उसको दुर्लभ कौन बनाता है? वो है उसका ध्वनि यंत्र। इस ध्वनि यंत्र की सहायता से मानव ने कुछ ध्वनियों का उच्चारण किया। उन ध्वनियों से शब्द बनाए, शब्दों से वाक्य बनाए और वाक्य द्वारा भाषा का निर्माण हुआ। और फिर मनुष्य ने अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख लिया। परंतु पशु पक्षी ऐसा नहीं कर पाते। वे भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो पशु पक्षी निकालते हैं, जिनको पशु पक्षियों की बोलियां कहा जाता है। और इसी पर आधारित कई बार आपकी परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे पशु पक्षियों द्वारा किस प्रकार की बोलियां या आवाजें निकाली जाती हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य वस्तुएं भी ऐसी होती हैं जिनसे आवाजें निकलती हैं। तो उन सभी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में लाखों प्राणी और पशु पक्षी पाए जाते हैं, किंतु यहाँ पर हमने सिर्फ उन्हीं पशु पक्षियों की बोलियों और आवाजों को शामिल किया है जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। शेर शेर की जो आवाज होती है उसको दहाड़ कहते हैं, या फिर गरजना भी बोलते हैं। कहते हैं शेर गरजता है। आपने बचपन में एक कविता सुनी होगी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो जो सिंह होता है, अर्थात शेर होता है, उसकी जो आवाज होती है वो दहाड़ या गरजना होता है। इसी प्रकार से कुत्ता भौंकता है, कोयल कूकती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कू कू करती है। परीक्षा में अगर विकल्प के रूप में कोयल की आवाज कैसी होती है वहां कू कू आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सर जी ने तो कूकती बताया था, लेकिन विकल्प में तो कू कू आ गया। तो ये चीज आप ध्यान रखना। गधा रेंकता है, गधे की आवाज रेंकना होती है। घोड़ा हिन हिनाता है। घोड़े की आवाज आपने बहुत सुनी होगी, ही। तो वो क्या करता है? हिन हिनाता है। बंदर खी करता है तो उसको खिकियाना बोल देते हैं। सुअर किकियाता है। देखिए, बकरी और भेड़ दोनों ही मिमियाती हैं। क्या करती हैं? मिमियाती हैं, मी ऐसे करती हैं। बकरा बौ बौ करता है। देखो, बकरी और बकरा का अलग है, ऐसे भेड़ और भेड़ा का भी अलग है। भेड़ का जो पुल्लिंग होता है उसको भेड़ा कहते हैं, और भेड़ा की जो आवाज होती है वो भे भे होती है। बकरा की जो आवाज है वो बौ बौ होती है। ये गलत है। यहाँ पर चूहा कर लीजिए। चूहा जो है वो चूं चूं करता है। चूहे की आवाज चूं चूं करना होती है। भौरा गुंजारता है। मेंढक टर्राता है, या परीक्षा में टर टर भी आ सकता है, टर टर करता है। सांप फुफकारता है, फु फु, तो उसको कहते हैं फुफकारता है। सियार हुआ हुआ करता है। हंस कूजता है। उल्लू घुघुआता है। घुघुआता है इसीलिए इसको हम घुग्घू भी बोल देते हैं। दोस्तों, घुग्घू से मुझे सुमित्रा नंदन पंत जी की एक कविता ग्राम्य का एक अंश याद आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा है कुछ पंक्ति। चीख उठा घुग्घू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर। ग्रामीण जीवन पर आधारित ये कविता है। शाम हो जाती है, सूरज छिप जाता है, घुग्घू डालों पर चीखने लगता है, आवाज निकालता है और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऊंट की जो आवाज होती है वो बल बलाता है, ऐसे करता है ऊंट। कबूतर गुटरता है या गुटरगू करता है। आगे देखते हैं। गाय गाय रंभाती है, और भैंस चुकरती है या रींगती है। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैंस भी रंभाती है, परंतु भैंस रंभाती नहीं है, केवल गाय ही रंभाती है। भैंस रींगती है और कहीं पर चुकरती भी आता है। डॉक्टर हरदेव भारी जो शीर्ष व्याकरण है उन्होंने चुकरना बताया है, और वैसे हम रींकना भी प्रयोग कर लेते हैं। चिड़िया चहचहाती है, आप सभी जानते हैं। झिंगुर झंकारता है। झिंगुर की जो आवाज होती है वो एक सन्नाटा सा पैदा करती है, झंकार पैदा करती है। पपीहा पीहू पीहू करता है। भालू खों खों करता है। मक्खियां भिन भिनाती हैं। दोस्तों, एक और कीट है जो कि भिन भिनाता है। आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है। वो कौन सा कीट है जो भिन भिनाता है? शेर दहाड़ता है या गरजता है, ये तो हमने ऊपर भी लिख दिया। बाघ गुर्राता है। देखो, दोनों में अंतर है। शेर दहाड़ता है और गरजता है, लेकिन अगर बाघ आ जाए आपकी परीक्षा में तो वहां पर दहाड़ मत लिख आना दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो बाघ गुर्राता है और शेर दहाड़ता है या गरजता है। मोर क्या करता है? मोर केंकता है। इसको कुहकना भी बोलते हैं। मोर कुहकता है। सांड डकारता है, ऐसे करके। तो सांड की जो आवाज है उसको डकारना कहते हैं, डकारता है। हाथी चिंघाड़ता है। कौवा आप सभी जानते हैं, कौवा काव काव करता है, या हम काए काए भी बोल सकते हैं। छत पर काला कौवा बैठा, काव काव करता रहता।
बिल्ली तो सभी जानते हैं म्याऊं म्याऊं करती है, तोता टें टें करता है, बत्तख कैं कैं करती है, कैं 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 ऐसी आवाज निकालती है। अब मुर्गा मुर्गी में देख लीजिए, दोनों में अंतर है। मुर्गा बांग देता है या फिर कुकड़ू कू करता है, लेकिन मुर्गी थोड़ी हल्की सी आवाज बदल के निकालती है। मुर्गी कुकड़ती है, कुकड़ 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 ऐसे करती है। तो दोस्तों ये थे कुछ पशु पक्षियों की बोलियां या उनकी आवाजें। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य वस्तुओं की आवाजें। कई बार जब हम निर्जीव वस्तुओं के साथ कुछ करते हैं या उनके साथ स्पर्श करते हैं तो कुछ विशेष प्रकार की आवाज आती हैं। उनको भी हमने यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो कपड़ा जो होता है वो कैसी आवाज निकालता है जब हवा चलती है? तो वो फड़फड़ाता है। घड़ी कैसी आवाज करती है? घड़ी टिक टिक की आवाज करती है, क्योंकि उसमें सेकंड की सुई होती है। देखो यहाँ पर एक घड़ी दिखाई दे रही है, जो सबसे बड़ी सुई होती है सेकंड की, वो 1 सेकंड के बाद थोड़ा सा रुकती है, जिसकी वजह से टिक टिक की आवाज होती है। परंतु अब तो घड़ियों की मशीन भी बदल गई है, दौर भी बदलता जा रहा है। अब सेकंड की सुई आवाज नहीं करती, क्योंकि वो कंटिन्यू घूमती रहती है। तो लेकिन अगर परीक्षा में आएगा तो यही आपको लिखना है, टिक टिक करती है। चूड़ियां क्या करती हैं? खनकती हैं। चूड़ियां खनकती हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे गाने भी फिल्माए जा चुके हैं। चूड़ी खनकाई रे, बहुत सारे गाने। दरवाजा खटखटाया जाता है। पत्ते खड़कते हैं। बिजली कड़कती है या कौंधती है? दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बिजली या तो कड़कती है या फिर कौंधती है। मेघ गरजते हैं। मेघ या बादल ये बरसते भी हैं। बरसना जो होता है वो इनका कार्य है। तो परीक्षा में ये गलती मत कर आना, गरजना और बरसना दोनों लिखा हो और आप जल्दी में बादल का जो आवाज है वो बरसना पर लगा कर आ जाओ। तो बादल और मेघ जो है वो गरजते हैं, उनकी आवाज की बात हो रही है। शस्त्र झनझनाते हैं। आपने देखा होगा पहले लड़ाई होती थी, युद्ध होते थे, तो सेनाएं आपस में तलवारों से लड़ती थी। तो जो तलवार आपस में टकराती थी तो उनसे झंझनाहट पैदा होती थी, झंझनाती थी। तो शस्त्र झंझनाते हैं। शस्त्र और अस्त्र में थोड़ा सा अंतर होता है। शस्त्र हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। शस्त्रों का प्रयोग हाथ में लेकर किया जाता है, जैसे कि चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गया। तो ये जो शस्त्र होते हैं ये हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। परंतु जो अस्त्र होते हैं, उनको लॉन्च किया जाता है, दूर मारा जाता है फेंक करके। आपने एक शब्द सुना होगा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्म शास्त्र नहीं होता, शस्त्र नहीं होता, ब्रह्म अस्त्र होता है, क्योंकि वो फेंक कर चलाया जाता है तीर के रूप में। या फिर कोई मिसाइल हो सकती है, रॉकेट हो सकता है, ये सब अस्त्र कहलाते हैं। जूता चरमराता है। जूता की आपने बात सुनी होगी, जो पुराने बुजुर्ग लोग होते थे, बड़े बूढ़े, वो एक चमड़े का जूता पहनते थे, जिसमें से जब वो चलते थे तो आवाज चरमर ऐसी आती थी, तो इसलिए जूता चरमराता है। दांत कट कटाते हैं, कट कट ऐसे होते हैं, जब हमारे दांत आपस में टकराते हैं तो वो कट कट की आवाज निकालते हैं। पंख, पक्षियों के जो पंख होते हैं वो फड़फड़ाते हैं। रुपया जो होता है या सिक्का जिसे कहते हैं वो खनकते हैं, खनकते, सिक्कों की खनक होती है। शीशा जो है वो चटकता है। गीत गुनगुनाया जाता है। चिता जो होती है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाया जाता है चिता पर। ये उस चिता की बात हो रही है, चट चट करती है। और हवा जो होती है वो सनसनाती है या सरसराती है। तो ये थी दोस्तों पशु पक्षियों की और कुछ वस्तुओं की आवाजें, जो विशेषकर एग्जाम में पूछी जाती हैं, खास तौर पे DSSB की परीक्षाओं में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।